हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। महोदय, भारत अनेक धर्मों, जातियों एवं विभिन्न भाषा भाषियों का देश है। भारत की विशेषता है अनेकता में एकता की भावना। जब कभी उस एकता को खंडित करने का प्रयास किया जाता है, भारत का प्रत्येक नागरिक सावधान हो उठता है। राष्ट्रीय एकता को खंडित करने वाली शक्तियों के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। राष्ट्रीय एकता में उस राष्ट्र के स्वरूप का विशेष स्थान होता है। वहाँ की भूमि, निवासी व्यक्ति और उनकी संस्कृति से राष्ट्र का स्वरूप निर्मित होता है। राष्ट्रीयता की जड़ें राष्ट्र की भूमि में जितनी गहरी होंगी, राष्ट्रीय भावों का अंकुर उतना ही गहरा होगा। जब तक राष्ट्रीय संस्कृति का विकास नहीं होता, राष्ट्र का वास्तविक विकास नहीं होता। सांस्कृतिक विकास के लिए सहिष्णुता, सहयोग और समन्वय की भावना परम आवश्यक है। हमारे कर्म, पूजा पाठ, खान पान, रहन सहन और वेश में अंतर हो सकता है, परंतु हमारे राजनीतिक और वैचारिक दृष्टिकोण में एकता है। इस प्रकार अनेकता में एकता ही भारत की प्रमुख विशेषता है। राष्ट्र की आंतरिक शांति तथा सुव्यवस्था या बाहरी दुश्मनों से रक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है। यदि हम भारतवासी किसी कारणवश छिन्न भिन्न हो गए तो हमारी पारस्परिक फूट को देखकर अन्य देश हमारी स्वतंत्रता को झड़पने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार अपनी स्वतंत्रता की रक्षा एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए राष्ट्रीय एकता आवश्यक है। जब जब हम असंगठित हुए, हमें आर्थिक और राजनैतिक रूप में इसकी कीमत चुकानी पड़ी है, और जब कभी हमारे विचारों में संकीर्णता आई, आपस में झगड़े हुए तथा नए विचारों से मुख मोड़ा, हानि वही हुई और हम विदेशी सत्ता के अधीन हो गए। राष्ट्रीय एकता की भावना का मात्र यह अर्थ नहीं है कि हम एक राष्ट्र से संबद्ध हैं। राष्ट्रीय एकता के लिए एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना भी आवश्यक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमने सोचा था कि हमारी परस्पर भेदभाव की खाई भर जाएगी, परंतु हम देख रहे हैं कि सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता, जातीयता, अज्ञानता और भाषागत अनेकता ने पूरे देश को आक्रांत कर रखा है। अतः इस एकता को छिन्न भिन्न करने वाले कारणों को जानकर उनको दूर करना आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा सांप्रदायिकता है। यह एक ऐसी बुराई है जो मानव मानव में दरार डालती है, भाई को भाई से अलग करती है।
अंततः समाज के टुकड़े कर देती है। महोदय, दुर्भाग्य से इस रोग को समाप्त करने का जितना अधिक प्रयास किया गया उतना अधिक बढ़ता गया है। स्वार्थी राजनीतिज्ञ संप्रदाय के नाम पर भोले भाले लोगों को लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। परिणामतः देश का वातावरण विषाक्त हो रहा है। यदि राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे रखना है तो राष्ट्र विरोधी भावों को अपने मन से दूर रखना होगा। सांप्रदायिक सद्भाव पैदा करना होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म वाले सभी को भारत भूमि से स्नेह करना होगा, इसे अपना मानना होगा। प्रत्येक देशवासी को यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि प्रेम से प्रेम तथा घृणा से घृणा व विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है। सभी धर्म आत्मा की शांति के लिए भिन्न भिन्न उपाय और साधन अपनाते हैं। धर्मों में छोटे बड़े का भेद नहीं है। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा सभी पूजा प्रार्थना के पवित्र स्थान हैं। मनुष्य को इन स्थानों पर आत्मा की शांति मिलती है। इन सभी स्थानों की पवित्रता एवं रक्षा की जिम्मेवारी हम सभी की है। कोई भी धर्म या मजहब नफरत और घृणा करने की शिक्षा नहीं देता। धार्मिक एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए आवश्यक है कि हम अपने धर्म ग्रंथों के वास्तविक संदेश को समझें तथा उन्हें अपने जीवन में अक्षरशः उतारें, उनके स्वार्थपूर्ण अर्थ ना निकालें। भारत बहुमुखी राष्ट्र है। विभिन्न राज्यों की अलग अलग भाषाएं एवं बोलियां हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा को श्रेष्ठ और उसके साहित्य को महान मानता है। इस आधार पर भाषागत विवाद खड़े हो जाते हैं तथा राष्ट्र की अखंडता भंग होने के खतरे बढ़ जाते हैं। हमारे संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, परंतु सभी प्रादेशिक भाषाओं के उत्थान एवं विकास के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। यदि कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा के मोह के कारण दूसरी भाषा का अपमान करता है तो वह राष्ट्रीय एकता पर प्रहार करता है। होना तो यह चाहिए कि हम अपनी मातृभाषा को सीखने के बाद संविधान में स्वीकृत अन्य भाषाओं को भी सीखें तथा राष्ट्रीय एकता के निर्माण में सहयोग प्रदान करें। हमारा इतिहास साक्षी है कि अनेक धर्मों, अनेक जातियों और अनेक भाषाओं वाला यह देश एकता की एक कड़ी में बंधा रहा है। यहाँ अनेक जातियों का आगमन हुआ और वे सभी धीरे धीरे इसकी मूलधारा में विलीन हो गईं। हमें भारत को महान बनाना है।
स्टॉप।